दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज का ये ऑडियो मैं मेरे एक व्यूवर्स के कहने पर बना रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा बताइए स्टूडेंट के लिए जो उनके एकाग्रता को बढ़ाए, ठीक है, या स्टडीज़ में उनका मन लगने लगे, क्योंकि काफ़ी लोग होता है ना कि मन उचट जाता है उनका किताबों से या फिर इन सब चीज़ों से। तो देखिए, हालांकि इसके कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण ये है कि एकाग्रता का ना होना, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी आप बुक को जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी काफ़ी जगहों पर घूम रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो जिसकी वजह से आप कितना भी फोकस करके पढ़ने लगें, लेकिन मतलब वही है कि कुछ याद ही नहीं हो पाता है, कुछ समझ ही नहीं पाते हो। और इसी वजह से क्या होता है कि मन का उच्चाटन भी होने लगता है किताबों से, पढ़ाई से, ठीक है, स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी जाने से। तो ये बड़ा बड़ा कारण है, ठीक है। और और जब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि, और ऊपर से क्या होता है कि काफ़ी बार पेरेंट्स उस बच्चे के ऊपर अपने, ठीक है, तो इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि वो जिस चीज़ को वो याद नहीं कर पा रहा है उसको, मतलब घंटों बस उसको याद करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें और मन ज़्यादा उचट जाता है और फिर मानसिक स्थिति बिगड़ने भी लगती है, ठीक है। तो देखिए, मुख्य कारण है आपकी एकाग्रता। एकाग्रता को सही करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से त्राटक सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। और उसकी विधि विधान हालांकि सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने त्राटक बहुत किया है। बिंदु त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक, ठीक है, या फिर जिसे बोलते हैं कि कैंडल त्राटक, और मूर्ति पर भी मैंने काफ़ी त्राटक किया है, मूर्तियों पर, देवताओं की मूर्तियों पर भी, ठीक है। लेकिन जब मैं भी कभी, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा मतलब था, तो मैंने सबसे ज़्यादा बिंदु त्राटक किया था उस वक्त। और बिंदु त्राटक से मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा लाभ मुझे हुआ, सबसे ज़्यादा लाभ मुझे बिंदु त्राटक से हुआ, ठीक है। तो बिंदु त्राटक करना कैसे है? तो बिंदु त्राटक आपको ये करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप लौ पर त्राटक करने लग जाते हो, इन पर त्राटक करने लग जाते हो, तो ये मुख्य रूप से तब होता है जब आप मेडिटेशन करना चाहते हो, मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बात जब एकाग्रता की आ जाए, तो हालांकि एकाग्रता आपको शक्ति चक्र पर आप त्राटक करोगे तब भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, या फिर आप लो पर त्राटक करोगे, आप मतलब कैंडल की लो पर त्राटक करोगे तब भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन मुख्य रूप से जब आप सिर्फ आपका टारगेट है एकाग्रता, ठीक है, तब आपको बिंदु त्राटक करना चाहिए। और वो सेफ़ भी होता है। सेफ़ मतलब ये कि ज़्यादातर होता है कि लोगों की आंखें ख़राब होती हैं, 1 नंबर 2 नंबर के चश्मे लगे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि बिंदु त्राटक आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी आंखें ज़्यादा ख़राब ना हो। ज़्यादा से मेरा मतलब है कि जब आप बिंदु को सामने बनाने के बाद आप उसको सहजता से देख पाओ तो आप त्राटक कर पाओगे। लेकिन आप 2 3 4 नंबर का चश्मा आपको लगा है ठीक है, और आप चश्मे के बिना देख भी नहीं पाते हो ठीक से, तो आपको त्राटक नहीं करना चाहिए। उनके लिए त्राटक है ही नहीं, ठीक है। तो त्राटक आप 10 मिनट के लिए कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, मैक्सिमम 20 मिनट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कर आप कितना भी सकते हो, लेकिन बात जब सिर्फ एकाग्रता की हो तो आपको 10-15 मिनट भी आपके लिए काफ़ी होगा। और हालांकि त्राटक की बहुत विधियां हैं और बहुत चैनल्स पर डली हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जब कोई चीज़, कोई ट्रिक या फिर कोई एक प्रैक्टिस जब बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती है, तब कहीं ना कहीं उसके प्रति लोगों की एक भावना भी हो जाती है कि नहीं यार यार ये काम की चीज़ नहीं है, या फिर उसको इंसान करना नहीं चाहता है। इंसान सोचता है कि कुछ नया मिले, कुछ नया मिले, और इस चीज़ में हम नए के चक्कर में हम उस पुराने को भी भूल जाते हैं जो वास्तव में कारगर प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी थी,
शायद फेसबुक पर थी या फिर यूट्यूब पर थी, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन उसमें क्या था कि एक व्यक्ति थे, शायद कोई बाबा थे या कोई जो भी थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने एक प्रयोग बताया और वो प्रयोग सुन कर के मेरे होश उड़ गए कि जो बच्चा पढ़ाई में फ़र्स्ट नहीं आता है, पढ़ाई नहीं करता है, वो किस प्रकार से पास हो सकता है या फिर फर्स्ट आ सकता है। तो उनके पेरेंट्स को बताया था वो तरीका ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि आप बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र लेने के बाद आप सोमवार को भगवान शिव के एक मंदिर में, उनके शिवालय में जाइए और वहाँ उस बेलपत्र पर शहद रख करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करके आ जाइए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करके आ जाइए। तो आपके बच्चे ने चाहे पूरी साल कोई पढ़ाई ना की हो, फिर भी आपका बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह के लोग हमारे अध्यात्म में आ चुके हैं। और जब मैंने कमेंट पढ़े तो कमेंट में, हाँ, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों ने उसको फेक बताया कि ये गलत आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिसमें उनको सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अच्छा बताया गया कि आपने कितना अच्छा प्रयोग बताया, आपने कितनी अच्छी चीज़ें बताई, आपने क्या बता डाला। और ऐसे ही लोग प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को, ताकि वो ऐसी बिना सर पैर की बातें इधर उधर फेंकते रहें। और लोग पसंद भी ऐसे लोग करते हैं। तो देखिए, अगर आपने स्टडीज़ में कुछ भी नहीं किया है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या, इस ब्रह्मांड की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि जब उनके एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो बोलते हैं कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा स्पेल कर दीजिए, कोई कर दीजिए। तो भैया, मैं कोई डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी हूँ कि मतलब स्पाइडरमैन मेरे पास आया, उसने कहा कि पूरी दुनिया भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, तो मैं भी भुला डालूँ कि भैया ये बच्चा भी कमज़ोर है, कि इसको पास कर दीजिए। वो फिल्मी दुनिया से थोड़ा सा बाहर आकर के सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। प्रैक्टिकली ये है कि जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट नहीं भी हो, ठीक है, आप कुछ भी करते हो, क्योंकि एकाग्रता की ज़रूरत हर एक कार्य में पड़ती है। उसके लिए आपको त्राटक करना चाहिए। आपको 10 से 15 मिनट त्राटक करना चाहिए। और मैं खासकर स्टूडेंट जो होते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस प्रकार से उनके ऊपर लोड होता है, ठीक है। वो दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, मतलब काफ़ी टाइम देते हैं, ठीक है। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, मतलब क्या करते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, ठीक है, उसको साइड में रखिए और आप आज के दिन से 15 मिनट का बिंदु त्राटक स्टार्ट कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि 2 घंटे पढ़ाई करने पर जितना वर्क आपने अपने ऊपर किया है, उतना वर्क मात्र आप 1 घंटे में या फिर पौन घंटे में कर लोगे, सिर्फ अगले 3 हफ्तों के अंदर, 2-3 हफ्तों के अंदर, ठीक है। ये करके देखिए और फिर मुझे बताना। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एकाग्रता के लिए। बाकी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई से मन उचट जाता है, ये सब चीज़ हो जाती हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ी पार्टी कीजिए, फ़न कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर कोई चूँकि मेरी आवाज़ कोई पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, उनके बच्चों के साथ अगर ये समस्या आ रही है तो उनसे कहिए थोड़ा सा चिल मारें, छुट्टी ले लें 1 आध दिन की, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड उन पर डाल देने से वो कभी भी उनकी मानसिक ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, मानसिक विकृत ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कीजिए। और एक चीज़, अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें, हालांकि ये भी एक आध्यात्मिक पहलू है, त्राटक करना, एकाग्रता को बढ़ाना एक आध्यात्मिक पहलू है, क्योंकि ध्यान करने के लिए या फिर मंत्र जाप करने के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम आध्यात्मिक पहलू भी देखें तो आपको माँ सरस्वती से संबंधित कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी एक समझना है कि जब बात सरस्वती जी की आ जाए तो सरस्वती की साधना करने से हवाओं में हमें ज्ञान मिलने लग जाएगा, यानी कि हवाओं से कुछ शब्द उठ के आएंगे और हमारे दिमाग में घुस जाएंगे,
ठीक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। सरस्वती क्या है? सरस्वती देवी ज्ञान की देवी हैं, ठीक है। उनकी पूजा पाठ अर्चना से आपके अंदर जो ज्ञान तत्व जो होता है, आपके अंदर जो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट रूप में जो मौजूद है, जो ज्ञान को, समझ को, गणित को, हर चीज़ को ग्रहण करने की जो शक्ति रखता है, वो तत्व की जागृति हो जाती है। उसको बोलते हैं कि आपका वो तत्व बहुत ज़्यादा जागृत हो जाता है कि उसके बाद आप किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हो एक आम व्यक्ति के मुकाबले, ठीक है। तो सरस्वती की साधना या फिर कोई भी ऐसी साधना जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे विद्या की प्राप्ति होती है, उसमें कभी भी ये मत समझिए कि मतलब हवाओं में से ज्ञान आएगा, कि अचानक से एक बम आएगा, खोपड़ी फूट जाएगा, कि उसके बाद हमें पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगा, हमें फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है, या हम MBBS बन जाएंगे, ठीक है, या इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनकी साधना, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका बीज मंत्र जाप जो भी आप करते हो, वो आपके अंदर के ज्ञान तत्व को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं एक मुख्य निर्देश आपको दूं कि आपको क्या करना है, तो आप उनके ऐम बीज मंत्र का जाप कीजिए। ऐम बीज मंत्र का जाप कीजिए ध्यान करते हुए, ठीक है। ऐम बीज मंत्र को गुंजन करते हुए, एक वाइब्रेट करते हुए बोलना शुरू कीजिए, सिर्फ 108 बार, ठीक है। 108 बार से स्टार्ट कीजिए और 15 मिनट का त्राटक कीजिए। अगले 2 से 3 हफ्तों बाद आप मुझे फीडबैक देना कि आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि ऐम बीज मंत्र बड़ा आम बीज मंत्र है, बहुत ही प्रचलित बीज मंत्र है, त्राटक अभ्यास बहुत ही प्रचलित अभ्यास है, तो इनसे कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नया चाहिए, तो भैया फिर आप नए के चक्कर में ना फिर कुछ मतलब आपके पास ना पुराना रहेगा ना नया रहेगा, आप बस जहाँ हैं वहीं रहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस अभ्यास को अगले 2 से 3 हफ्तों में कर लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने एक अभ्यास में त्राटक जैसी एक चीज़ को और एक बीज मंत्र जाप को अगर आप रखते हो तो आपको इसके आध्यात्मिक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसके आध्यात्मिक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि त्राटक वो व्यक्ति नहीं कर सकते जिनकी आंखें ज़्यादा ख़राब हैं, तो देखिए उनके लिए कुछ नहीं, वो जितना हो सके सांसों पर ध्यान कीजिए। जैसे एक विपश्यना ध्यान विधि मैंने बताई है, और शायद मेरा एक ऑडियो भी है, सर्वोत्तम ध्यान विधि के नाम से है, आप उसको देखिए और सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। देखिए, जब हम कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम अपने ध्यान को किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर स्थापित करने लगते हैं, जैसे कि सांस हो गई या फिर वो बिंदु हो गई, तो उस प्रैक्टिस में हमें खुद को एकाग्र करने की शक्ति खुद में खुद आने लगती है। फिर हमें वो खुद से ही प्रैक्टिस हमें हो जाती है कि उसके बाद हम कुछ भी करने लगें तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर होता है, ठीक है। फिर आजू बाजू क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वहाँ भी हमारा फोकस होता है, ध्यान होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। या फिर हम किसी और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी स्टडीज़ में मुख्य जो कारण होता है आपके वीक होने का, वो है आपकी एकाग्रता और आपके मन का उचट जाना, और दोनों ही बातें मैं कवर कर चुका हूँ। तो आगे से आप अपनी प्रैक्टिस में इस चीज़ को लाइए और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में मत उलझिए। एक ऐसे अंधविश्वास में जिसमें आप टोने टोटके करके कुछ अपनी डिग्री हासिल कर लोगे, टोने टोटके करके अपनी बुद्धि को बढ़ा लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप किसी एनर्जीज़ के माध्यम से, किसी देवता के माध्यम से आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि वो हेल्प करें आपकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो उनकी एनर्जी, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इस प्रकार की तकियानुसी जो बातें लोग करते हैं या टोने टोटके जैसी चीज़ें जिनका कोई मतलब ना वैज्ञानिक आधार है, ना कोई आधार ही नहीं है, उनको लेकर के बोलते हैं, तो उनमें लात मारिए, ठीक है, और खुद पर वर्क कीजिए, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।